और इस पारणा महोत्सव में जुड़े हुए सभी श्रावक श्राविका, देखो तपस्या में कितने लोग साथ दे पता नहीं है, पर पारने में सब लोग साथ दे। तपस्या लेने का समय आता है, बोले सब आ जाओ साथ में ले लेते हैं। वो बोले मन तो पॉसिबल को नहीं, मार तो ठा को नहीं किया हो सी क्या ही थे करो। पारने का समय है, मैं भी आ गया चलो। कल ऐसी चर्चा का प्रसंग चल रहा था, उदित कुमार जी स्वामी से जानकारी प्राप्त हुई, कई श्रावक श्राविका गण भी थे, वो बता रहे थे कि सूरत में वर्षी तप का एक क्रम हुआ पूज्य प्रवर के सानिध्य में, और उसमें 1115 लोगों ने वर्षी तप के पालने की, और वहां पर रूम क्या सेटिंग किया गया तो 3500 रूम। मैंने बोला तपस्वी 1100 है, 3500 क्यों? बोले पालने में सब 7000। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक पारणा महोत्सव के साथ साथ ये अहोदानम की गूंज का महोत्सव। जब ऋषभनाथ भगवान की वो अंतराय टूटती है और उनका पोता श्रेयांश उनको इक्षुरस से पारणा कराता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इक्षुरस से कराता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 108 घड़े से कराता है, इंपॉर्टेंट नहीं कि 13 महीने बाद कराता है। इस पूरे कालचक्र के इस अवसर्पिणी कालचक्र में खंड में पहली बार मुनि को दान देने का प्रसंग वह बना है। तो संतों को दान देने की दृष्टि से अतिथि संविभाग व्रत का जो शुभारंभ है वो दिन है ये अक्षय तृतीया का दिन। और इसलिए अक्षय तृतीया के दिन को क्या बोलते हैं? एक पुनीत अवसर बोलते हैं, अनपूछा मुहूर्त कहते हैं। इसलिए चाहे विवाह के प्रसंग हो या व्यवहार की कोई प्रसंग हो, चाहे आध्यात्मिक गतिविधि हो, चाहे कोई भी तरह का कार्य हो, तो उसके लिए मंगल आरंभ का दिन कहा गया है, क्योंकि इस दिन तपस्या का समापन नहीं बल्कि गोचरी प्रदान का प्रारंभ होता है। तो आज के दिन हम कोई ना कोई दान करने का लक्ष्य रखें। हमें दान किस चीज का करना चाहिए? हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु दक्षिणा का प्रसंग सुनते हैं, एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया, आप क्या देना चाहते? आप किस चीज का दान करेंगे? गुरु के चरणों में क्या दान आपका होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार्य प्रवर अनेक बार फरमाते हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए, हमें नोट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आपकी खोट चाहिए। तो आज अपनी किसी एक उसको अपने जीवन से छोड़ सके तो यह तप भी अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि कौन क्या त्याग करता है, त्याग की अपनी भूमिका है। तो आप एक लक्ष्य ये रख सकते हैं कि मैं बिना देखे खाने का त्याग। एक होता है खाने का त्याग, ये तो हम तपस्या में जानते हैं कि एक दिन नहीं खाएंगे, एक दिन खाएंगे, एकांतर करता है, वर्षी तप करते हैं, कोई एकासन करता है, कोई आयम। आज सभी लोग एक ये संकल्प कर सकते हैं छोटा सा कि मैं जब खाऊंगा ना बिना देखे नहीं खाऊंगा। बोले महाराज ये क्या बात है, बिना देखे कौन खाता है? अच्छा बताओ आप में से कौन कौन देख के खाना खाता है? हाथ ऊपर करे, कौन बिना देखे खाना खाता है? हाँ, बिना देखे खाने का अर्थ है आप टीवी देख के जब खाना खाते हैं, मोबाइल देखकर खाना खाते हैं, या आप काजू खाते हैं उसको खोलते नहीं है, पलेना नहीं करते। कोई ऐसा फ्रूट है, ऐसा फूड है जिसको आपने ओपन नहीं किया, उसका प्रतिलेखन नहीं किया, तो भी आपने देखा और वो अनदेखा हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? देखना जरूरी है। जब तक हम ये देखने की प्रक्रिया नहीं करेंगे प्रेक्षा हमारे अंदर नहीं आएगी। अगर देखने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो प्रेक्षा ध्यान का जन्म हो जाएगा आपके अंदर, और यही जीवन का विज्ञान है। और ये छोटा सा व्रत है, यही एक अनुव्रत है। तो आज आप एक अनुव्रत ले कि मैं प्रेक्षा करके ही खाऊंगा, बिना प्रेक्षा के नहीं खाऊंगा। तो कौन कौन आज इस सभा में ये संकल्प कर सकता है कि मैं खाना खाते टाइम टीवी नहीं देखूंगा, खाना खाते टाइम मोबाइल नहीं देखूंगा, और बिना देखे खाना नहीं खाऊंगा। आपको पता हो कितनी बार काजू में, अखरोट में, ऐसी ड्राई फ्रूट्स में भी लट भी आ जाती है, जीव हिंसा का प्रसंग भी हो सकता है। और आजकल जो केमिकल फूड है, जो पैकेट फूड है, कभी कभी पिन आ जाती है, ऑल पिन होती है या कोई
स्टेपलर पिन होती है वो भी आ जाती है, कोई भी तरह की चीज आ सकती है। मतलब वो आपके शारीरिक अहित के साथ साथ आपका आध्यात्मिक अहित भी कर सकती है। इसलिए आध्यात्मिक हित के लिए हमें करना है तो बिना प्रतिलेखन के हम भोजन नहीं करेंगे। तो ये एक संकल्प आज इन 7 तपस्वियों के उपलक्ष्य में और पूरे वर्ष तप करने वाले हजारों हजारों जैन अनुयायियों के उस उपलक्ष्य में और आज तक जो करोड़ों लोगों ने वर्ष तप किए इस उपलक्ष्य में, भगवान ऋषभनाथ ने जितनी महान तपस्या की इस उपलक्ष्य में, श्रेयांश ने जो दान किया उस उपलक्ष्य में, आज कौन कौन ये संकल्प करने जा रहा है वो अपने हाथ जोड़ लेंगे साक्षी से। ये एक संकल्प रखे, जब तक गुरु दर्शन ना हो, जब तक आप गुरु के दर्शन ना करो, गुरुदेव के दर्शन जब भी करोगे आप, कल भी हो सकते हैं और अगले साल भी हो सकते हैं, आगे जब भी हो, जब तक गुरु दर्शन ना हो तब तक, हाँ व्हाट्सएप दर्शन नहीं, यूट्यूब दर्शन नहीं, साक्षात दर्शन हो तब तक। और एक व्यक्ति तो कल हमें मिला वो वाला करने वाला है, तो हम एक लक्ष्य रखें कि बिना देखे खाने का त्याग है। कौन कौन कर रहे हैं? तो साथ में दोहराएंगे, त्याग है। आवाज नहीं आ रही है बराबर? याद है और याद रखना है और प्रयास करना अपने परिवार में भी ये माहौल को हम विकसित कर सके, तो हम अपने बच्चों को भी, अपनी नई पीढ़ी को भी एक नई दिशा और सही दिशा में आगे प्रोत्साहित कर सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अरहम। और एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात को विराम देता हूँ। जागृत मुनि। तेजोमयस तपस्वी वै महाश्रमण शासने पूताक्षय तृतीयाद्य ऋषभाय नमो सदा। ऋषभाय नमो सदा। वंदन। विराजमान शासन श्री विमल कुमार स्वामी के चरणों में सत्सत वंदन। भूश्रुत मुनि प्रवर उदित कुमार स्वामी के चरणों वंदन। डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार स्वामी के चरणों वंदन। मधुर स्वामी के चरणों वंदन। आज एक विशिष्ट पर्व, अक्षय तृतीया का पर्व, जिसका जो कनेक्शन है वो आदिनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान के पालने से जोड़ा जाता है। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि तपस्या क्या है। तो तप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है टी फॉर टेक्नोलॉजी। जैसे आज हम विश्व में देखते हैं कि सबसे बड़ी जो क्रांति की है वो टेक्नोलॉजी ने की। आज आप फ़ोन यूज़ करते हो, आपके आसपास में जितनी चीज़ें हैं, लाइट है, डिजिटल चीज़ें हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तपस्या है ये भी एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का काम क्या है कि आपके जीवन को सुधारना, जीवन को बेहतर करना। तो तपस्या भी कुछ यही चीज़ है। आपकी कितनी सारी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम है वो तपस्या के माध्यम से ठीक हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कहता है, ये प्रूव्ड हुआ है। चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग देख लो, चाहे दीक्षित डाइट देख लो, उसमें भी यही बातें बताई जाती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे असाध्य बीमारी कैंसर, उसका भी जो निदान बताया है वो बताया है तपस्या के माध्यम से। एक वर्ल्ड के नोबेल लॉरेट जिनको नोबेल प्राइज इसी के आधार पर मिला, ऑटोफैगी करके कॉन्सेप्ट लाया और उसमें निष्कर्ष यही निकला कि जब व्यक्ति तपस्या करता है, जब व्यक्ति फास्टिंग करता है, उस समय पर अंदर ही जो कैंसरस सेल्स होते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम जो फ्री रहती है, क्योंकि उसको बार बार खाना मिलता है तो वो उसमें लग जाती है, पचाने में लग जाती है। पर जब फास्टिंग होता है तो वही इम्यून सिस्टम अंदर के कैंसरस सेल्स को भी ठीक करती है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी है बहुत बड़ी। मैं खुद का ही थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग एकासन करते हैं। जब नई नई दीक्षा ली थी तब एकासन नहीं करते थे। उस समय में मुझे याद है कि मुझे कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, कॉन्स्टिपेशन, साइनस, कितनी कितनी प्रॉब्लम। उस टाइम पे दिल्ली थे तो आए दिन गला खराब, बुखार। पर कुछ समय बीता, एकासन चालू किए, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो केवल तपस्या के माध्यम से ठीक हो गई। और मुझे लगता है मैं दिल्ली आने के बाद मुझे बुखार, जुखाम ऐसा कभी भी गुरुदेव की कृपा से हुआ नहीं है। तो इसका जो श्रेय है वो तपस्या को जाता है। फिर ए फॉर एम, कि हमारा एम क्या होना चाहिए। एक तो ये होता है कि देखो
तपस्वी होते हैं, उनकी अनुमोदना होती है, कार्यक्रम होते, सब कुछ होता है। एक एम तपस्या ये होता है कि भाई लोग मेरे से कनेक्ट होंगे, मेरी वाहवाही बढ़ेगी, मुझे सब कार्यक्रमों में बुलाया जाएगा, एक तो एम ये होता है। पर मेन कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा मिले। जब तपस्वियों को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि हम भी तपस्वी बनने का प्रयास करें। तो एम हमारा क्या होना चाहिए, नो यह लोकठया, मतलब यह लोग के लिए यश नाम की कामना के लिए नहीं करना है। नो परलोकठया, कि परलोक में मैं कुछ अच्छा देव बनूंगा, कुछ अच्छे स्थान पे जाऊंगा, वो भी भावना नहीं रखना है। नो कीर्ति वर्ण सत्य सिलोकठया, मतलब ना कीर्ति के लिए, ना यश के लिए, ना नाम के लिए हमको तपस्या करनी है। नन्नथ निज रठया, खाली एक ही काम के लिए करना है और वो है निजरा के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मार्थी बनने के लिए, कर्मों को खपाने के लिए हमको तपस्या करना है। तो हमारा एम एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको मोक्षगामी बनना है। फिर लास्ट है पी फॉर पावर। लोग बोलते हैं कि तपस्या से क्या आती है, कमजोरी आती है। अब ये सबसे बड़ा गलत धारणा है। तपस्या से कभी कमजोरी नहीं आती है। हम बड़े बड़े तपस्वी देखे, दीर्घ तपस्वी ने पन्ना जी, जो कितने अतीन्द्रिय ज्ञानी थे, किसके आधार पे, तपस्या के आधार पे। एक सबसे बड़ा चमत्कारिक मंत्र अभिराशि को नमः, ये भी क्या है, तपस्वियों का है। तो उनकी आत्मा का ओज और जो तप करते हैं उससे आभामंडल इतना पवित्र हो जाता है, इतना प्रभावशाली हो जाता है, तो कमजोरी की तो कोई बात ही नहीं है। और आपको विशिष्ट बात बताता हूँ, नासा के साइंटिस्ट उन्होंने रिसर्च किया एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो 70 साल तक जिसने खाना नहीं खाया था। प्रहलाद जानी करके एक व्यक्ति थे जिनको अहमदाबाद में रहते थे, चुनडी वाले बाबा जी भी कहा जाता था। नासा उसमें रिसर्च कर रही थी कि वो स्पेस में जब लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं तो वहाँ पे खाने पीने की बड़ी समस्या आती है, खाते हैं तो जाना भी पड़ता है। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए जिससे खाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो निष्कर्ष ये निकला कि 70 साल तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। उनको पूछा गया तो बोले मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि आप लोग कैसे खाते हो। बोले खाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे पौधे होते हैं वो कुछ खाते हैं क्या, वो क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं। फोटोसिंथेसिस स्कूल में पढ़ा भी है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और उससे पौधे विकसित होते हैं। तो बोले वैसे ही मैं भी क्या करता हूँ, बोले मैं आता अपना लेता हूँ। और आपने तपस्वियों को भी देखा है, जितने बड़े बड़े तपस्वी, महान तपस्वी, वो एक चीज कॉमन करते हैं, वो है आता अपना, सूर्य की आता। तो कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस उन्होंने भी ढूंढ निकाला हो उनकी बॉडी ने कि फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिक हो जाता हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तपस्वी जो होता है वो तपस्या करने से कमजोर नहीं होता है। वो क्या होता है, पावरफुल होता है, वो और मजबूत होता है, उसका आभामंडल और तीव्र हो जाता है, शक्ति संपन्न हो जाता है। तो TAP, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर एम। हमारा एम क्या होना चाहिए, मोक्षगामी, एंड टी फॉर पावर। तो मैं समझता हूँ कि हम भी तपस्वी बनने की कुछ कोशिश करें, चेष्टा करें, छोटे छोटे त्याग करें, क्योंकि धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे इसी भावना के साथ। ओम अहिंसा संयमो तवो देवा वितम नमन संति जस्स धम्मे सयाम। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनि प्रवर डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार जी, संत वृंद, बंधुओं, बहनों, अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व हमारी भारतीय संस्कृति में इसे एक अबूझ मुहूर्त वाला दिवस कहा जाता है। आज के दिन चाहे कैसा भी योग क्यों न हो, तृतीया है, इसलिए हर शुभ काम आज के दिन प्रारंभ कर दिए जाते हैं। अन्य जातियों में तो आज के दिन का विशेष महत्व रहता है। आज के दिन हजारों हजारों शादियां हो जाती है,
आज के दिन के संदर्भ में हम देखें तो अलग अलग प्रसंग, अलग अलग कहानियां, अलग अलग इतिहास जुड़ा हुआ है। क्योंकि अपने अक्षय तृतीया के साथ भगवान ऋषभ देव का प्रसंग है, जिसे अनेक बार आप सुन चुके हैं, आज भी सुन चुके हैं, मैं उसे रिपीट करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन भगवान ऋषभ देव से जुड़ा हुआ है। भगवान ऋषभ एक ऐसे समय में उत्पन्न हुए, अवतरित हुए, इस धरती पर आए जब यौगिक संस्कृति चरमरा रही थी और मानव संस्कृति विकसित नहीं हो पाई थी। एक संक्रमण काल चल रहा था, संक्रमण का दौर चल रहा था। उस समय में वे आए। यौगिक दुखी थे कि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। भरपेट का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन खाते थे, बहुत थोड़ा सा खाते थे, किंतु वे भी सुलभ नहीं हो पा रहा था। एक बड़ा क्रिटिकल टाइम था। उस समय ऋषभ देव आए, कुलकर व्यवस्था समाप्त हुई। इस अवसर्पिणी के पहले राजा बने, उन्होंने शासन किया और लोगों से कहा कि अब पुराने जमाने वाली स्थिति नहीं चलेगी कि पहले तो वृक्ष के पास गए, फल तोड़ लिया, खा लिया, पेट भर लिया, खत्म। अब फलों की संख्या कम हो गई, खाने वाले 100, वृक्ष पर फल है 40, 60 की शॉर्टेज कहाँ पूरी होगी। अब श्रम करो। भारत सरकार का लोगो आता है सत्यमेव जयते, तो उन्होंने एक घोषणा की, श्रम एव जयते, कि श्रम करोगे तो सुखी रहोगे, श्रम नहीं किया तो तुम सुखी नहीं रहोगे। तो सबने कहा कि हम क्या करें, काम करो, खेती करो। खेती कैसे करें? उन्होंने एक एक चीज की ट्रेनिंग दी। लगता है कि उन्होंने पहले अपने पुत्रों को ट्रेनिंग दी, फिर उन्होंने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा, फिर आगे से आगे, आगे से आगे लोगों को ट्रेनिंग देते गए। लंबा समय था और एक एक चीज को समझाने में समय लगता था, क्योंकि उस समय के लोगों की जो मानसिक स्थिति थी, बौद्धिक स्थिति थी, वे बहुत कमजोर थी, रिजु जड़ थे, इतने सरल थे कि एक एक चीज को कई कई बार समझाने से ही उनके बात समझ में आती थी, तब जाकर के उनकी बात बैठती थी। धीमे धीमे खेती हुई, धान उत्पन्न होना शुरू हुआ। धान खाएंगे तो क्या होगा, पेट में आफरो आ जाए, पछता नहीं है। बाबा के पास आए, बाबा ये प्रॉब्लम, अरे भाई ऐसे नहीं होगा, पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए धान को सीधा अग्नि में डाल दिया। अग्नि की उत्पत्ति भी उसी समय हुई, उसके पहले अग्नि नहीं थी। तो अग्नि की जब उत्पत्ति हुई तो लोग अग्नि को पकड़ ऋषभ के पास आए कि बाबा ये तो फफोले ऐसे क्या हो गए। अरे भाई, इस युग का यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अग्नि की उत्पत्ति हो गई है, ये अग्नि हमारे बहुत काम की आएगी। फिर धान पकाने के लिए धान को अग्नि में डाल दिया, क्या हुआ, धान जल गया। तो कहा कि ये अग्नि ऐसी आई है कि जो धान को खा गई, हम क्या खाएंगे, ऐसे नहीं, अब बर्तन बनाने पड़ेंगे। कुंभकार के रूप में प्रशिक्षण दिया, एक किसान के रूप में प्रशिक्षण दिया, एक आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के रूप में मकान कैसे बनाना इसकी ट्रेनिंग दी, कैसे टाउन प्लानिंग के हिसाब से कैसे गांव बसाना इसकी ट्रेनिंग दी, न जाने कितनी कितनी ट्रेनिंग दी। उसको हम अस्सी मसी और कृषि के रूप में कहते हैं। उन्होंने बहुत लौकिक काम किए। कई परंपराएं मानती है कि तीर्थंकर जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वे गृहस्थाश्रम में है, उनके पाप का बंधन नहीं होता, किंतु जब तक वे गृहस्थ में रहते हैं, सांसारिक क्रियाकलाप करते हैं, वे जो भी सावध्य काम करते हैं, उसमें पाप का बंधन तो होता ही है। बाद में जब लोकोत्तर धर्म की स्थापना करते हैं, तब सब कुछ अनुकूल हो जाता है। इसलिए त्रिसृष्टि सलाका पुरुष चरित्र में आचार्य हेमचंद्र ने कहा है, एतम सर्वम सावध्यमपि जानन स्वामी प्रवर्तया मास है। इन सबको सावध्य जानते हुए भी लौकिक जीवन में उपयोगिता थी, इस आधार पर उन्होंने ट्रेनिंग दी। तो लौकिक प्रवृत्ति को प्रारंभ किया,
जब उनके जीवन के 83 लाख पूर्व का आयुष्य संपन्न हो गया, तब नवलोकांतिक देवता आए और उन्होंने निवेदन किया कि अब आप धर्म चक्र का प्रवर्तन करें। वर्ष दान दिया, साधु बने, 4000 लोग एक साथ उनके साथ दीक्षित हुए। उनको पता कुछ है नहीं, ऋषभ तो एकदम मौन में चले गए, ध्यान में चले गए। अब कई दिन तक साफ घूमे, अब अंदर में चूहे कूदते हैं भूख के कारण। अब क्या करें, सब लोग इधर तितर बितर हो गए, जिसको जो समझ में आया खाने पीने लग गए, किंतु वापस घर पर नहीं गए। लंबे समय तक वे ध्यान करते रहे, फिर तपस्या के पारने के लिए घरों में घूमे, किंतु लोग जानते नहीं क्या बहराना। 400 दिन कहते हैं कि बीत गए। उसके बाद हस्तिनापुर में अपने प्रपुत्र के हाथों उन्होंने पारणा किया। अब बोलो, ऋषभ जैसे तीर्थंकर जिनको तपस्या का पारणा नहीं हो पाया, लंबा समय बीत गया, अपन तो अपने अंतराय तोड़ने के लिए भगवान का नाम स्मरण करते हैं, किंतु उनके भी कितनी बड़ी अंतराय थी। उस अंतराय के कारण उनको पारणा भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा, नहीं हो पाया। क्यों? कि नियति बलवान होती है। अगर हमारे कर्म बंधे हुए हैं, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उन्हें वह पाप भुगतना पड़ता है। जब अंतराय टूटती है तब उसको हर चीज सुलभ होती है। तो भगवान ये सब के साथ जुड़ा हुआ ये अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया एक अक्षय किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आज के दिन धान को काट करके लाते हैं, नए धान की रुपाई करते हैं, अलग अलग परंपराएं इसके साथ जुड़ी हुई है। तो आज के दिन भगवान ने तो 13 महीने से ऊपर के दिन तक लगातार तपस्या की, किंतु अब लगातार तपस्या करे, इतना शरीर में संग्रहण नहीं है, और करना शुरू कर दे तो तपस्या तो पूरी नहीं होगी, जिंदगी पूरी हो जाएगी। किंतु बीच के आचार्यों ने इसको रूपक बना करके वर्ष तप की परंपरा प्रारंभ की। एक दिन उपवास, एक दिन खाना, इस तरह से वर्ष तप का क्रम प्रारंभ हुआ। और आज हम देखते हैं 6 तपस्वी हमारे सामने, कोई 20 सालों से, कोई 17 सालों से, कोई कितने सालों से वर्ष तप कर रहे हैं। कितने बड़ी बात। अरे एक संवत्सरी का दिन आता है, जो जो निकट आता है अंदर में प्रकंपन बढ़ जाता है कि छिमछिरी आगे उपवास करना है। उसमें आज उपवास, पारना, कल वापस उपवास, ये निरंतर दौर चलता रहता है। तो तपस्वियों को धन्यवाद है कि इस तरह की तपस्या वे अपने जीवन में करें, कई लंबे समय से कर रहे हैं और पहली बार करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात। कम से कम उन्होंने जीवन में तपस्या की इस रूप में शुरुआत तो की है। तेरापन धर्म संघ में सामूहिक रूप से आचार्यों की पावन सन्निधि में ये वर्ष तप का क्रम इतना नहीं था। गुरुदेव तुलसी ने इसका प्रारंभ किया। प्रारंभ में मुझे याद है शायद 7-8 पारणे हुए थे, फिर धीमे धीमे संख्या बढ़ी। फिर आचार्य से महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में एक रिकॉर्ड बना। उस समय में 490 पारणे बंबई में, ठाणे में हुए थे। उसके बाद आचार्य से महाश्रवण जी के सानिध्य में बालोतरा में शायद 500 के आसपास, 500 सवा 500 के पारणे बालोतरा में अक्षय तृतीया के अवसर पर हुए। और उसके बाद सूरत में 1115 पारणे एक साथ वहां पर हुए। तो ये भी एक इतिहास का दुर्लभ प्रसंग है। और लोग कितने कितने जगह, अभी तो हमारे जहाँ आचार्य श्री विराजमान होते हैं वहाँ पारणा होते हैं। इस वर्ष जैन विश्व भारती लाडनू में परम पूज्य आचार्य प्रवर की पावन सन्निधि में सैकड़ों पारणे हो रहे हैं और एक अनूठा रंग वहाँ पर लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सिरियारी में, शिवांचे मालानी भवन में, अनेक जगह जहाँ साधु साधियाँ विराजमान होते हैं, उनके सानिध्य में 2, 5, 7 जितने भी होते हैं पारणे होते हैं। तो यहाँ दिल्ली में भी जैन सुदामा तेराबंदी सभा के तत्वावधान में जो अक्षय तृतीया का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें 6 तपस्वी यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके आज वर्ष तप का पारणा हो रहा है। तो ये अक्षय तृतीया का प्रसंग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है।
आज के दिन परम श्रद्धेय आचार्य श्री महासमण जी के दीक्षा प्रदाता श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेर मंदिर स्वामी, उनका भी आज महाप्रयाण दिवस है। आज के दिन जयपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और बड़े त्याग वैराग और साधना के परिणामों के साथ आज उनको 7 वर्ष संपन्न हो रहे हैं महाप्रयाण के। तो उनका तो मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं, मेरे पर उनका अनन्य उपकार है। जब हम छोटे छोटे बालक थे, उनके चरणों में आए, गुरुदेव तुलसी की आज्ञा मिली और उन्होंने हम दोनों को दीक्षित किया। दीक्षित होने के बाद करीब करीब 45 वर्ष तक उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। बीच में कई ऐसे प्रसंग आए जब गुरुदेव तुलसी ने कहा, अब तुम विचरण करो, स्वतंत्र विचरण करो। मैंने कहा, गुरुदेव स्वतंत्र विचरण अभी नहीं, श्रद्धेय मनुष्य के साथ रहना है, मैं इनके साथ रह करके अपना काम करूंगा। जैसे तैसे गुरुदेव को निवेदन किया और फिर मुंबई की यात्रा में चले गए। गुरुदेव का देवलोक गमन हुआ। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी फरमाया। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो मनुष्य के साथ हूँ, एक अग्रगण्य से भी कम नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा अपरापण ढंग से समाधि के साथ काम कर रहा हूँ। फिर हम जब सूरत में थे तो गुरुदेव ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मेरे को अग्रगण्य के रूप में घोषित कर दिया। किंतु मैंने निवेदन एक ही किया, आपने घोषित कर दिया तो मैं स्वीकार करना ही है, किंतु मैं रहूंगा ही मनुष्य के साथ। किंतु गुरुओं की बड़ी कृपा रही कि मुझे अंतिम समय तक भी मनुष्य के साथ रहने का मौका मिला। जब मनुष्य जी का यहाँ दिल्ली में प्रवास था 2014 में, परम पूज्य आचार्य श्री महासमण जी के साथ यहाँ चतुर्मास इसी परिसर में हुआ। और जब आचार्य प्रवर अहिंसा यात्रा के लिए प्रस्थित हुए और लाल किला का वह प्रांगण, वहाँ पर अहिंसा यात्रा का आगाज हुआ। वहाँ आचार्य प्रवर ने श्रद्धेय मंत्री मुनिषि से यात्रा के लिए मंगल पाठ सुना। वह भी एक ऐतिहासिक क्षण था और वहाँ से प्रस्थान किया। मुनिषि अहिंसा यात्रा के साथ नोएडा तक पधारे और नोएडा से वापस दिल्ली पधार गए। फिर 2 चतुर्मास साधना में, किगमपुरा रोहिणी में चतुर्मास किया। फिर फरवरी महीने में मुनिश्री के दीक्षा पर्याय के 75 वर्ष संपन्न हुए। उस उपलक्ष्य में भी दिल्ली के श्रावक समाज ने भी एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम के बाद मुनिश्री जयपुर पधार गए और जयपुर में 2 चतुर्मास उन्होंने संपन्न किए। तीसरा चतुर्मास घोषित हो गया। इस बीच 87 वर्ष उनको संपन्न हो गए। 88वां वर्ष लगा ही था। फिर धीमे धीमे अस्वस्थता बढ़ने लगी और आज का अक्षय तृतीया का दिन आया। उसके करीब 3 महीना पूर्व मनुष्य ने मेरे को कहा कि देख, मेरा शरीर अब अस्वस्थ है, अब स्वस्थ हूँ ऐसा लगता नहीं है, किंतु कुछ मेरी बातों का ध्यान रखना। मेरा प्रभाव कभी भी कैसी भी स्थिति आ जाए, मेरे को वाहन में नहीं ले जाना। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, मान लो मैं बेहोशी की स्थिति में आ जाऊं, वाहन में नहीं ले जाना, भिन्न समाचारी की स्थिति में नहीं ले जाना, और मुझे जहां तक हो सके हॉस्पिटल में एडमिट मत करना। पर बहुत जरूरी लगे तो तेरा आगार है, इसके अलावा किसी का आगार नहीं है, जहां तक उसके मुझे बचाना, मुझे ले जाना नहीं है। बीच में ऐसी स्थिति भी आई कि उनके हेमोग्लोबिन 4-5 तक भी आ गई। सब ने कहा कि खून चढ़ाना पड़ेगा। अपने धर्म संघ की परंपरा के अनुसार खून चढ़ाते हैं तो भिन्न समाचारी में होना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। मनुष्य की ना थी कि मुझे किसी भी स्थिति में, क्योंकि जो इस जीवन में आया है, धरती पर आया, उसको एक दिन जाना ही है, किंतु मेरे को ये पाप लगाना नहीं है। तो ये कहना पड़ेगा कि उनके मन में एक धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अपनी चर्या के प्रति, अपनी साधना के प्रति कितनी गहरी निष्ठा थी। और उस निष्ठा हमने भी ध्यान रखा कि नहीं, मनुष्य की जो भावना है उस भावना के अनुरूप ये काम करना है। किंतु कहना पड़ेगा अंतिम क्षण तक वे जागरूक रहे। डेवलप होने के करीब 20 मिनट पहले तक भी मेरे से बातचीत की, कहा कि उदित मेरे से हैं, अब लगता है कुछ तकलीफ दया खराब, हमारा आपको संतारा कराऊं कि तेरे को लगे तो तू करा देना। तो मैंने पूरा तो नहीं कराया, सागारी संतारा करवाया, अंत समय में शरणे सुनाए। और आज के दिन करीब 12:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो उन्होंने
जैसा त्यागमय साधनामय आराधनामय जीवन जिया, अंतिम क्षण भी उसी तरह साधनामय आराधनामय में बीता। उनके मन में, क्योंकि गुरुदेव तुलसी के कर कमलों से वे दीक्षित हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी के शासन काल में उन्होंने काम भी किया, और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी, उनके मन में तो अपने उपकारी के प्रति जो एक कृतज्ञ भावना है वह अपने आप में विलक्षण है। आज हमारे वे सिरताज है, मालिक है, स्वामी है। इतना होने के बावजूद भी मनुष्य के प्रति जो उनके मन में विनम्र भाव था, जो कृतज्ञ भाव था, एक उपकारी और उपकृत का भाव था, वह अपने आप में विशिष्ट है। नहीं तो थोड़ा सा आगे बड़ा बन जाता है, सोचता है क्या है, कुछ नहीं। तो ये कृतज्ञ भाव सीखना हो, ये आदर्श हम को बना सकते हैं, तो परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी को बना सकते हैं कि उनके मन में अपने उपकारी के प्रति कितनी गहरी भावना थी। और तभी तो उन्होंने सदैव मनुष्य को मंत्री मुनि के रूप में नियुक्त किया, मनोनीत किया, पद पर प्रतिष्ठित किया, बहुसूत्र परिषद का सदस्य बनाया, बहुसूत्र परिषद का संयोजक नियुक्त किया, शास्त्र स्तंभ संबोधन से भी उनको संबोधित किया। सचमुच में मनुष्य के मन में संघ और संघपति के प्रति गहरी निष्ठा थी। बोलने को बहुत कुछ कहा जा सकता है। अंत में गुरुदेव तुलसी ने मनुष्य के बारे में एक पद्य बनाया था, बड़ा महत्वपूर्ण था। संग संगपति चरण में, संग संगपति चरण में सहज समर्पित भाव, क्यों नहीं बड़े सुमेर मुनि गण में प्रबल प्रभाव। ये गुरुदेव का आशीर्वाद था कि इनके मन में गण और गणपति के प्रति एक गहरी निष्ठा है। उस निष्ठा के बल पर इनका अगर प्रभाव पड़ता है तो सहज है। तो मैं मानता हूँ ऐसे धन्य और पुण्यात्मा मनुष्य के चरणों में आज के उनके इस महाप्रयाण दिवस पर अपने श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि उन्होंने मेरे पर जो उपकार किया है, मेरे को जो शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं पर क्रियान्वित करते हुए आगे बढ़ाते हुए परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रवण जी के नेतृत्व में हम संघ की सेवा करते रहें। एक बार पुनः उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आज के दिन जो भी तपस्वी है उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। ओम ओम ऋषभाय नमः, ओम ऋषभाय नमः, ओम ऋषभाय नमः, ओम ऋषभाय नमः। मंदो कर जोड़ने जुगहाती जिनका कर्म रिपुगण ऊपरी मृगराज मुनिंदा रणनो प्रथम जिनंदर जय जय जिनचंदा रणमो प्रथम जिनंदर जय जय जिनचंदा। अभिजीत कुमार जी, डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, हमारे मदन जागृत हुए उपस्थित सभाध्यक्ष और सभी क्षेत्रों की महिला मंडल, योग परिषद, हमारे श्रावक महाऋषभ के बारे में आपको जानकारी दी गई। आज के पर्व के बारे में बताया गया। पूज्य गुरुदेव बना देवी के पास एक बहन आई और कहा, महाराज मैं जब चलती हूँ तो सांस भारी हो जाती है, मैं चल नहीं पाती हूँ, शरीर का वजन भी ज़्यादा है, मैं क्या करूं? समस्या थी। गुरुदेव ने समाधान दिया, वही वर्षी तक कर लो, वर्षी तक कर लो। अब बहन के मन में गुरु वचनों के प्रति
श्रद्धा थी, जोधपुर की थी, मेहता परिवार की थी, और गुरु वचनों पर श्रद्धा रखकर उसने वर्षित तप शुरू कर दिया। वर्षित तप शुरू हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ। जो बहन चल फिर नहीं सकती, चलती तो श्वास बढ़ जाता था, वह आराम से घूमने के लिए उसने फिर दूसरी बार भी वर्षित तप किया। वर्षित तप गुरुदेव तुलसी फरमाते, वर्षित तप हमारी बहनों के लिए तो रामबाण दवा है। आजकल बहनें वर्षित तप करती हैं और वर्षित तप करने वालों का अपना अनुभव भी होता है। आप उनको पूछिए, वर्षित तप किया क्या अनुभव? 2 मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे। कालांतर में एक मित्र की मृत्यु हो गई। एक बार कुछ समय के बाद वह अपने मित्र के सामने उपस्थित हुआ। तो मित्र ने पूछा, तुम कहाँ से आए? मतलब देवलोक से, स्वर्ग से आए। अरे स्वर्ग में क्या होता है, वहाँ क्या है? तो उसने कहा, स्वर्ग में तो आनंद ही आनंद है, वहाँ तो सुख ही सुख है। तो मुझे देख लो। बोले, जो चीज मैंने मर कर प्राप्त की है वह जीते तुम कैसे बता दूं? तो जो वर्षित तप करते हैं 1 वर्ष तक, जो एक दिन खाते हैं, एक दिन भूखे रहते हैं, उन्होंने जो अनुभव किया है वह अनुभव शब्दों से बताया नहीं जा सकता। आप स्वयं करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वर्षित तप करने में कितना आनंद आता है और हमारी कितनी बीमारियां उससे नष्ट होती हैं। आज वर्षित तप का बड़ा महत्व है, तप का बड़ा महत्व है। और हमने तो बहुत बार सुना है, देखा है कि इस बीमारियां वो वर्षित तप करने वाले हमारी साधना भी कई बीमारी से ग्रस्त हो गई। वर्षित तप कर क्या बीमारी शांत हो गई। तो हमारे जीवन में तपस्या का महत्व है और वर्षित तप एक भगवान शक्ति से जुड़ा हुआ है और उसको मान करके हमारे धर्म संघ में एक वर्षित तप की परंपरा शुरू हुई। और आज भी मैं मालूम कितने हजार व्यक्ति वर्षित तप करके अपने तंतु काट ही रहे हैं और साथ में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी अनुभव करें। जिन्होंने जो मैंने भाई वर्षित तप किए हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत का परिचय दिया है। कोई 17 वर्ष से, कोई 25 वर्ष से, तो ये हिम्मत है उनकी, मनोबल है। शरीर तो साथ इतना देता है, लेकिन मनोबल ऐसा है कि वे हमारे शादी जी थी, नातिले शादी जी थी, वर्षित तक शुरू किया और उनको वर्षित तक नष्ट का महीना था और जिस दिन पढ़ना आता उनको बुखार चढ़ जाता। अब क्या करें? 11 महीने तो ठीक रहा, 1 महीना जिस दिन पढ़ना उस दिन बुखार और खा भी नहीं सकती थी। फिर भी उनका मन रहा, मैं तो वर्षित तप करूँगी, पूरा करूँगी। आखिर पूरा किया। इस प्रकार मन में मनोबल मजबूत होता है ना, तो व्यक्ति हर कठिनाई को सहन कर लेता है। वर्षित तप करने वालों के भी कई कठिनाई आती होगी, लेकिन वह मनोबल के आधार पर
उन कठिनाइयों को समाप्त कर देते हैं। आज सभी वर्षित करने वालों के प्रति मंगल कामना है। अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वे इस क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़े। श्रद्धेय श्री मंत्री मुनि के बारे में हमारे बहुत से लोगों ने बताया। मंत्री मुनि हमारे धर्म के एक प्रभाव संत थे, शासन प्रभाव थे। उनके 13 पंथ बने, 13 दर्शन हाँ 13 दर्शन मनीषी थे। उनके पास गहरा ज्ञान था, संस्कृत प्राकृतिक आगम का। वो सबसे बड़ी बात है कि आचार्य की बड़ी कृपा थी। कलकत्ता में मैंने देखा, हम बच्चे थे, उसमें विद्यार्थी थे, और जब गुरुदेव प्रवचन करने पधारते उससे पहले मंत्री मुनि प्रवचन उपदेश देते, और उसमें माइक भी नहीं था, तो खड़े खड़े बोलते। उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी। हमारा मंत्री के साथ ज़्यादा रहना तो नहीं हुआ, अब बहुत से मुनि के साथ हैं। मंत्री मुनि की प्रतिकृति हमारे को, और एक अभी हमारे प्रति बड़ा स्नेह भाव है, वात्सल्य में रहते हैं। कृपा और मैंने कहा था कि सत्या है, सत्या के सानिध्य में ये कार्यक्रम होता है, लेकिन सभा अध्यक्ष की इच्छा थी कि संतों के सानिध्य में कार्यक्रम को शांति कुंदन डॉक्टर कुंदन रेखा जी यहाँ पर विराजमान है, और वे भी अब यहाँ से विहार करने की तैयारी में है। और हम लोग यहाँ शांति का वातावरण है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और क्षेत्रों में तो जाएंगे तो जिम्मेदारी हो जाती है, तो कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है। अपने अपने स्वास्थ्य लाभ लेकर फिर अपने अपनी दिशा में रवाना हो जाएंगे। तो सभी भाई बहन ये ध्यान रखिए, कोई आपसे तपस्या न हो सके तो हर देश का अभ्यास है। हर देश बहुत जरूरी है। हर देश करने वाला भी स्वास्थ्य का अनुभव हो सकता है। बहुत बीमारियां तो हमारे खाने के कारण आती है, हम हर देश भी करते हैं और बीमारियां आ जाती हैं। तो जो तब कर सके बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर देश का अभ्यास नोदरी तप है, ये हर व्यक्ति कर सकता है। कोई लक्ष्य बनाए तो हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि 60 कर्म निद्राएं होती हैं और हमारा खंड से इसी मंगल भावना के साथ आज ये कार्यक्रम अक्षय तृतीया का था। अक्षय तृतीया और भगवान ऋषभ का पालना हो गया। हमारी तपस्वियों का भी पालना बाकी है, उसकी भी रस्म है।